सारा काम मैं खुद करूँगी। जितना भी फील्ड वर्क है या मीटिंग हो, जो भी ग्राम सभा हो, उसमें सब मैं ही खुद जाऊँगी और मैं ही ग्राम सभा को देखूँगी। और जितने भी पंचायत में जो भी कार्य है वो उन्होंने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं खुद अकेले ही ये सब संभाल पाऊँ। कई बार अधिकारी लोग गए थे, रास्ता को चेक किया उन्होंने, और रास्ता को चेक करने के बाद उन्होंने गाड़ी वाला से बात किया। गाड़ी वाला भी देखते हैं तो गाड़ी वाला ही मतलब नहीं जाने को मांगता है। और हमें शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को आगे ले सके और विकास की ओर बढ़ा सके। सबसे बड़ा चीज़ है कि जो वन विभाग वाले जो गांव हैं, रास्ते हैं, उसमें थोड़ा सा अड़चने आती है। एनओसी नहीं मिलने की वजह से रास्ता बनना बहुत मुश्किल होता है। पंचायत चुनाव के चुनावी यात्रा के दौरान हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जिस भी पंचायत में जाए वहाँ एक मुखिया से या मुखिया प्रतिनिधि से ज़रूर बात करें, उनसे ये जाने कि 5 साल की उनकी क्या तैयारी है और किस सोच के साथ वो 5 साल आगे काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद। अभी हम लाल खटंगा पंचायत में हैं और हमारे साथ पूर्व मुखिया रितेश उरांव जी है, और जो अभी प्रत्याशी हैं, चूँकि अभी ये महिला सीट हो चुका है, तो जो प्रत्याशी है उनके साथ भी हम हैं। हम दोनों लोगों से बात करेंगे, पूर्व मुखिया से भी और अभी जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने नॉमिनेट किया है खुद को मुखिया के उम्मीदवार के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले हम पूर्व मुखिया से बात करेंगे। रितेश जी, आपका स्वागत है दी लोकतंत्र में। बहुत बहुत जोहार, सब आपको भी स्वागत है। रितेश जी, आपके पंचायत का हम लोगों ने भ्रमण किया और हम आपके डिबरा टोला में गए थे आपके पंचायत के। वहाँ पे कुछ समस्याएं हमने देखी कि सड़क नहीं है, पानी का एकमात्र ज़रिया है कुआँ, और बहुत मुश्किल के बाद लोग ये कह रहे हैं कि बिजली तो आ गई है लेकिन ये पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। तो इस पे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो फॉरेस्ट विलेज है, क्या मुश्किलें हैं कि अभी तक वहाँ पे सड़क और पानी को लेके समस्या है? देखिए, एक पूरे हमारे लाल खटंगा पंचायत में जो है वो कई ऐसे गांव हैं जो एकदम ड्राई जोन है, पानी एकदम बिल्कुल नहीं है। और खरसिदाग का जो डिबरा टोली गाँव है वो आज से नहीं, बहुत दिनों से पानी के लिए जूझ रहा है। अभी वहाँ जब से बिजली आई है तब से लोग मतलब चुआं से, डाड़ी से पानी को मोटर के द्वारा ऊपर ले जा रहे हैं। नहीं तो पहले लोग ऊपर से नीचे आते थे और पानी ढो के ले जाते थे, मगर अभी वो दौर ख़त्म हो गया। और काफ़ी घर से डाड़ी जो है काफ़ी दूर पे है, मतलब 700-800 फीट के दूर पे है, इसलिए काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है। अब रह गया वहाँ बोरवेल का माध्यम, तो क्या है कि वहाँ पे सरकार की तरफ से 4.5 इंची का बोरिंग कराया गया है, मगर वो क्या होता है, सिर्फ बरसात और ठंडा दिन तक चलता है, गर्मी में वो सूख जाता है मतलब। और वहाँ पर जो है पानी के लिए हम लोग को डीप बोरिंग की ज़रूरत है, जो बड़ा गाड़ी में डीप बोरिंग होता है उसको ले जाकर कराने की ज़रूरत है। मगर क्या है कि रास्ते वैसे नहीं हैं बड़ा गाड़ी जाने लायक कि वहाँ पर गाड़ी को हम ले जाके वहाँ पे हम करा सकें। छोटे छोटे गाड़ी जाते हैं, मगर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जैसे बड़ी बड़ी बसें हैं, बड़ी बड़ी जो बड़ी मतलब बोरवेल का जो सबसे बड़ा वाला गाड़ी आता है उसको ले जाना असंभव टाइप का है। कई बार अधिकारी लोग गए थे, रास्ता को चेक किया उन्होंने, और रास्ता को चेक करने के बाद उन्होंने गाड़ी वाला से बात किया। गाड़ी वाला भी देखते हैं तो गाड़ी वाला ही मतलब नहीं जाने को मांगता है। और रास्ता की जहाँ तक बात है, देखिए पूरा खरसिदाग जो है, खरसिदाग जैसे हम छोड़ते हुए अगर हम डिबरा टोली की ओर बढ़ेंगे और जो जंगल हम लोग को मिलता है वो पूरा फॉरेस्ट इलाका है। और फॉरेस्ट इलाका में जब भी वहाँ कोई भी काम हम लोग को करना है तो एनओसी हम लोग को वन विभाग से लेना है। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो वन विभाग वाले जो रास्ते हैं उसमें थोड़ा सा अड़चने आती है। एनओसी नहीं मिलने की वजह से रास्ता बनना बहुत मुश्किल होता है। मगर अभी सरकार कह रही है कि जितने भी गांव कनेक्ट करने हैं, और फॉरेस्ट का इलाका है तो फॉरेस्ट को सरकार ने एक अध्यादेश जारी करेगी कि वन विभाग में जितने भी ये पड़ते हैं, रास्ते पड़ते हैं कोई गांव जाने के लिए, तो उसको तुरंत क्लियरेंस दिया जाए। ये मतलब कुछ दिन में ये लागू होने वाला है। तो अगर वैसा अभी तक आया नहीं है, बहुत प्रयासरत करना पड़ता है। मतलब अगर मान लीजिए विभाग से पास होता है कोई भी रास्ता, तो फिर विधायक जी को, सांसद जी को वो खुद लगना पड़ता है, और जनप्रतिनिधि लोगों को लगना पड़ता है क्लियरेंस कराने के लिए। और अगर छोटा मोटा कहीं थोड़ा मोड़ा है तो क्लियरेंस मिल जाता है, अगर बहुत लंबा चौड़ा है तो क्लियरेंस वन विभाग जो है नहीं देती है। इसका एग्जाम्पल आप बहुत से ऐसे गाँव में, बहुत से ऐसे शहरों में देखने को मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि गाँव को जोड़ने के लिए, कम से कम गाँव को जोड़ने के लिए
ये सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जल्द से जल्द लागू हो, ताकि हम लोग गांव को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से हम लोग उस गांव को सड़क से जोड़ पाएं, ताकि गांव वाले लोगों को आने जाने में सुविधा हो। हितेश जी, कई बार हम लोगों ने देखा है कि मुखिया काफ़ी जुझारू होते हैं और चाहते हैं कि वाकई में गांव का विकास हो, लेकिन कुछ अड़चनें ऐसी होती हैं कि समय लगता है, कभी-कभी 3-4 साल, या फिर वो कागज़ों में ही चीज़ें उलझ के रह जाती हैं और कार्यकाल खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, बहुत से ऐसे कार्य हैं, जैसे आप देखिएगा उस गांव में आप गए होंगे तो देखिएगा कि वहाँ बिजली अभी हाल फिलहाल में ही आई थी। 2017 में मैंने उस गांव में बिजली ले गया था, तो हमने 2015 में उस गांव वालों लोगों से वादा किया था कि मैं बिजली लाऊंगा, और 70 साल बाद उस गांव में बिजली पहुंचा। कहने का मतलब ये है कि जब बिजली पोल गड़ा रहा था, उस वक्त भी फॉरेस्ट का बहुत मामला उठा था, मगर हम लोगों ने लग भिड़ के उसको, बिजली का बात था और एक मतलब पूरे गांव वाले लोगों ने सहयोग किया, तो वहां आज बिजली पहुंचा। मगर इसके लिए भी हम लोग कई बार, कई सालों तक हम लोगों ने, गांव वालों ने दफ्तर का चक्कर लगाया। उसके बाद जैसे हमारा एक पंचायत है, लालखटंगा पंचायत जो है, उसमें 2 ऐसे गांव हैं जो एचईसी विस्थापित हैं, और एचईसी विस्थापितों का जो है ज़मीन एक्वायर कर लिया गया था, जहां एचईसी फैक्ट्रियां लगाई है। वो हम लोग के गांव में जो है विस्थापित बस्तियां जो है, गांव जो है, उनका रसीद नहीं कटता था, उनको मालिकाना हक, जो ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था। 56 साल बाद हमने उनको ज़मीन का मालिकाना हक दिलाया। तो गांव के जो ग्रामीण थे, वो 56 साल तक सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाते-लगाते थक चुके थे, सभी का चप्पल घिस चुका था। तो कई ऐसे कार्य हैं, जिनका मतलब बहुत दिक्कत और बहुत समस्या होती है। विस्थापित जो हमारे गाँव हैं, वहाँ पे भी बिजली लाने के लिए हम लोगों ने, मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं, हम उस वक़्त छोटे थे, तो उन्होंने भी 2002 में बिजली के लिए बहुत चक्कर लगाया था। कई बिजली विभाग भी बोलते थे कि आप एचईसी डिस्प्लेस गाँव हैं, आपको हम लोग कैसे दे देंगे, आप एनओसी लेके आइए। तो बहुत दिक्कत हुआ, और अब है कि धीरे-धीरे सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। अब जैसे हमने रास्ता वाला बात किया, मेरे ऐसे 2 गाँव हैं पंचायत में, जहाँ फॉरेस्ट का क्लीयरेंस का ज़रूरत है। बाकी एक गाँव में रास्ता का जहाँ तक बात है, वो चुनाव से मतलब चुनाव बोलते हैं, वो पास हो चुका है। काम शुरू नहीं हुआ है, मगर टेंडर-वेंडर जो प्रक्रिया है, वो सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जैसे चुनाव खत्म होता है, आचार संहिता जैसे खत्म होता है, वहाँ काम कर लिया जाएगा, शुरू होगा। लाल खटंगा पंचायत अभी महिला सीट हो गया है और मुखिया जी की धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। ये अभी मुखिया पद के लिए उम्मीदवार बनी है। नाम है पुष्पा तिर्की। हम इनसे बात करेंगे। पुष्पा जी, आप तो मुखिया जी के साथ में रही हैं, इनका 5 साल का कार्यकाल भी आपने देखा है। 5 साल की अगर आप जीतती हैं तो 5 साल की आपकी क्या योजना है कि जो काम छूट गए हैं उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे आप? सबसे पहले सबों को जोहार। अभी महिला सीट कर दिया गया है, इनमें मैं खड़ी हुई हूँ, और अभी 5 साल में बहुत सारा काम है जो अभी अधूरे बाकी हुए हैं। जो ये इनका जो सपना था कार्य करने का, बहुत सारे कार्य हो चुके हैं, बहुत सारे बाकी है, उनको हमें पूरा करना है। और जितने भी ड्राई जोन वाले क्षेत्र हैं, उनमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, उनको हमें दूर करना है, और वहाँ डीप बोरिंग करवा के घर घर नल पहुँचाने की योजना को चालू करना है। और जितने भी महिलाएं हैं, उन लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है, समिति को। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी हमारे पंचायत में महुआ के अचार, महुआ के लड्डू बनाकर जगह जगह बिक्री कर रही हैं, और उनसे अपना जीवन यापन भी कर रही है, और बहुत सारा उनको उनसे फ़ायदा भी हो रहा है। और वो लोगों को इधर उधर जाके बताती भी है कि इनसे क्या फ़ायदे हैं, क्या महुआ से क्या होता है, क्या से क्या बनता है, वो सारे लोगों को बताती हैं और जागरूक करती है। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जो इनके बारे में नहीं जानती है, उन लोगों को भी हमको सब चीज़ के बारे में बताना है, और महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है, और उनको सशक्त बनाना है। पुष्पा जी, ये कहीं भी आप देखिएगा कि कहीं पर भी अगर महिला कुछ अच्छे पद पर आ जाती हैं तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि ये ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगी। तो क्या ये उम्मीद का आपका जो, अगर आप बनती हैं तो उम्मीद का जो ये पिटारा है, क्या आप पे दबाव बनाएगा या फिर खुले मन से आप काम करेंगी? जी, मैं खुले मन से काम करूँगी, क्योंकि यहाँ सभी लोगों का सपोर्ट हमको मिलता है। हमारे पति हुए, माता पिता, और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं गांव में, पंचायत में, सभी लोगों का साथ हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद भी है। तो हम लोग खुले मन से सारी सेवा करेंगे और पंचायत का विकास का काम करेंगे।
अच्छा, आपने तो पूरा अपना क्षेत्र घूमा है, घूमे हैं कि नहीं? जी, घूमे हैं। घूमे हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि सुधार की वाक़ई में सुधार की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा तो यहाँ पानी की समस्या है। लोग बहुत दूर-दूर से नदी से या पहले कुआँ-वुआँ होता था, उससे लोग पानी लाते हैं बहुत दूर से ढो के। तो वो समस्या, पानी की समस्या सबसे बड़ी है। और जो सड़क कहा गया, हर सड़क को, जो कच्ची सड़कें उनको हम लोगों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। और जैसा कि बताया गया कि वन विभाग से सारी सड़कें जुड़ी हुई है और उनके लिए पहले ही बहुत सारे कार्य किए गए, सारे पेपर ऊपर सबमिट किए गए। तो एनओसी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब भी काम बाकी है अभी। और अच्छा, स्कूलों की क्या हालत है आपके क्षेत्र की? यहाँ हमारे पंचायत में स्कूल तो 2 स्कूल जो हैं, जो हमारे इस पंचायत में मॉडल स्कूल है के नाम से जाते हैं। एक सवे बगान में है और एक यहाँ कोचबुंग में है। और हमें शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को आगे ले सके और विकास की ओर बढ़ा सके। और शिक्षा के लिए हम लोगों को सबसे पहले स्कूल में शिक्षकों को देखना होगा कि वो टाइम पे स्कूल आएँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गांव-गांव में, उनकी क्या हालत है? आपने क्या देखा है अभी तक के समय में? जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ अभी हमारे यहाँ नया बना है पीएचसी। ये पार्क जाने के रोड में हमारे पंचायत भवन से जस्ट थोड़े आगे हैं। वो अभी शायद शुरू नहीं हुआ है, थोड़े-थोड़े उसमें काम हो रहे हैं। और जितने भी हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी जो स्वास्थ्य संज्ञाएँ हैं, उनको भी हमें बैठ के कुछ बताना होगा। गाँव में हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में कैसे लोगों को जागरूक करना है। और स्वास्थ्य के साथ-साथ हम लोगों को घर परिवार को भी देखना है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्वस्थ तो महिलाओं को ही रहना है, क्योंकि महिला स्वस्थ है तो घर भी स्वस्थ है। पुष्पा जी, एक सवाल है जो सभी के ज़बान पर रहता है, इसलिए आपसे ये मैं पूछ रही हूँ कि जब भी, चूँकि आपके पति पूर्व मुखिया हैं रितेश जी, और आप पे भी काफ़ी लोग ये सवाल किए होंगे कि फेस आपका होगा लेकिन काम तो रितेश जी करेंगे, ऐसा कुछ होगा क्या जीतने के बाद? जी बिल्कुल नहीं, सारा काम मैं खुद करूँगी। जितना भी फील्ड वर्क है या मीटिंग हो, जो भी ग्राम सभा हो, उसमें सब मैं ही खुद जाऊँगी और मैं ही ग्राम सभा को देखूँगी। और जितने भी पंचायत में जो भी कार्य है, वो उन्होंने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं खुद अकेले ही ये सब संभाल पाऊँ। बिल्कुल जी। तो हमारे साथ रितेश जी थे, पुष्पा जी थे। रितेश जी पूर्व मुखिया हैं और अभी मुखिया प्रत्याशी हैं पुष्पा तिर्की जी। और इन्होंने खुद कहा है कि लोगों की जो ये अवधारणा है कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं का चेहरा करके पुरुष इनके पीछे काम करते हैं, जो पूर्व मुखिया रहते हैं वो इनके पीछे काम करते हैं। लेकिन पुष्पा जी ने ये उम्मीद जताया है, ये भरोसा दिलाया है अपने गाँव वालों को, अपने पंचायत को, कि जो भी काम होगा इस बार मैं करूँगी, सामने आके करूँगी। मीटिंग हो, घर हो या कहीं पर भी हो, या ग्राम सभा को देखना हो, सारे जगह ये जाएंगी। और कुछ काफ़ी ऐसे अनुभव हैं जो उन्होंने अपने पति से भी सीखा है। उन अनुभवों के साथ ये 5 साल पूरी तरह ईमानदारी से काम करेंगे। पुष्पा जी, यही है ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो बने रहिएगा हमारे साथ बाकी खबरों के लिए। फ़िलहाल अभी के लिए जोहार रहेगा।